Assalamu alaikum dear students, viewers and my dear friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I am going to discuss a very important topic from exam point of view, that is narration. Narration जो है बहुत ही important topic है क्योंकि मार्क्स आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो. ज़्यादा मार्क्स का ही आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 मार्क्स, लाइक दैट. ओके, सो व्हाट नरेशन इज़. नरेशन होता है जिसमें कोई सेंटेंस, कोई कहानी, कोई एपिसोड आप नरेट करते हो. ठीक है, तो नरेशन जो है इसके 2 तरीके हैं. 2 तरीक़ों से आप एक स्टोरी नरेट कर सकते हो, राइट. एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और होता है इनडायरेक्ट स्पीच. तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बोले गए होते हैं किसी के भी वर्ड स्पीकर के, वो हम डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, और इनडायरेक्ट में हम डायरेक्ट वर्ड्स पुट नहीं करते हैं. ठीक है, सो डायरेक्ट स्पीच हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? व्हेन द स्पोकन वर्ड्स आर प्रेजेंटेड इन द सेम वे विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. यानी जो भी वर्ड्स बोले गए होते हैं हम उसमें कोई भी चेंज नहीं लाते हैं. डायरेक्टली हम उन वर्ड्स को, स्पीकर के वर्ड्स को, जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच. ओके, अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब भी स्पोकन वर्ड्स हम अपनी भाषा में बोलते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, मिस्टर ए. ठीक है, इसने कोई बात बोली मिस्टर बी को. मिस्टर बी वो डायरेक्टली अपने वर्ड्स में बयान करता है, डायरेक्टली वो अपने वर्ड्स में बयान करता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी स्पीकर जो है वो अपने वर्ड्स में बोलता है, व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स, किसी के वर्ड्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए. ओके, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में बात हो रही है, तो अगर मिस्टर बी यही बात मिस्टर सी को बताएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली एक ही बात इन्वर्टेड कॉमास में बताएगा, हूबहू वही वर्ड्स जो ए ने बताए होंगे, तो वो बन जाता है डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर बी सी को बताएगा अपने वर्ड्स में, वो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, यानी पूरे डायरेक्ट वर्ड्स नहीं बताएगा ए के, वो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, नाउ आई विल ट्राई टू डिस्कस few examples so that it will become easier to understand what is difference between direct speech and indirect speech. पहले ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी एक एग्जाम्पल जहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. अप टू क्लास 7th में आपको बहुत इजी बताया जाता था अबाउट नरेशन. आपको क्या बताया जाता था? फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच मैं एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. शी सेड, कॉमा, inverted comma, begin, I am very
happy. Okay, full stop, inverted comma, off. तो आपको बताया जाता था कि ऐसे हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच. ये शीज जो है ये होता है, या तो हम इसको स्पीकर बोलते हैं या रिपोर्टर बोल सकते हैं. ठीक है. और सेड क्या है? सेड है रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब. उसके बाद जो स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, नरेटर के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं या रिपोर्टर के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, वो हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं इन डायरेक्ट स्पीच. इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. और हमें ये बताया जाता है रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब को हम कॉमा से अलग करते हैं, और जो डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, उसके बाद जो पहला लेटर होगा वो अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होगा हमेशा. क्या होगा? एक कैपिटल लेटर में हमें कैपिटल लिखना है पहला लेटर, और पहले फुल स्टॉप आएगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से ऑफ होगा. ठीक है. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. अगर आप हमें यही सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होगा तो कैसे हम करेंगे इसको कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके डियर. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, पहले तो शी आएगा. सेड ही लिख सकते हो आप. ये हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे कि सेड ही क्यों लिखा मैंने, टोल्ड में चेंज क्यों नहीं किया गया. वरना आपको 7th में बोलते हैं कि ये जो है ये टोल्ड में, या अगर से होगा तो वो टेल्स में चेंज होगा. अब इसको मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हमें हटाना है, राइट. तो इसके बदले हम दैट यूज़ करते हैं. मतलब अप टू क्लास 7 तो आपको यही सिखाया गया है. और दैट क्या है? इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव वर्ड. क्या बोलते हैं? कनेक्टिव वर्ड. फिर आप लिखते हो शी सेड दैट. शी वो अपने बारे में बोल रही है ना, फर्स्ट पर्सन अगेन. शी सेड दैट शी वॉज very happy. ओके. तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन भी हमें यूज़ करना होता है, मतलब चेंज करना होता है. ठीक है. तो ये हो गया एक डायरेक्ट स्पीच. उसमें जो क्या क्या नाम किसके हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमास को हटा देते हैं, एंड कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विद दैट, एंड दैट इज कनेक्टिव वर्ड. ओके. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव टू सेंटेंसेस. यानी अगर असर्टिव सेंटेंस होंगे तो कैसे रूल्स होंगे वहाँ पर, अगर इंट्रोगेटिव होंगे वहाँ पर क्या रूल्स हैं, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करना है, तो हम ये सब पढ़ेंगे. ओके. सो वी ऑल नो व्हाट सेंटेंस इज. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके. सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका समझ में मतलब आए. तो पहले ही हमें पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस अगर होंगे हमारे पास, असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? डिक्लेरेटिव. कोई भी स्टेटमेंट आप बोलते हो, डिक्लेयर करते हो, कुछ भी बोलते हो, डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस. ओके. सो असर्टिव सेंटेंसेस में क्या रूल्स है? अगर हमें डायरेक्ट जो सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच जो होगा, उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है. ये डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको आप कैसे इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो. ठीक है. तो पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास
वो है से या सेज, लेकिन इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होगा, शी सेज, यानी इसमें शी सेज टू मी या टू हिम नहीं होगा, यानी इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी से यहाँ पर भी से ही रहेगा, सेज अगर होगा तो यहाँ पर भी सेज ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। ओके, एंड आफ्टर दैट अब अगर से टू होगा, ये वाला से टू मी या सेज टू होगा, तो वो किस में चेंज होगा? अगर से टू होगा तो वो टेल में चेंज होगा, और अगर सेज टू होगा वो होगा चेंज टेल्स में। ओके, देन आफ्टर दैट अगर कहीं पर सेड होगा, और सेड के साथ अगेन यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट, यानी सेड टू मी नहीं होगा, शी सेड, फिर सेंटेंस शुरू सारा, तो वहाँ पर ये जो सेड है यहाँ पर भी नो चेंज। ओके, अब अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, जैसे शी सेड टू मी, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है विद ऑब्जेक्ट, यानी टू मी है, हाँ? और यहाँ पर भी विद ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये रूल्स हैं जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है तब। डायरेक्ट में अगर ये वाले रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगे, इनडायरेक्ट में कैसे जाएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर समझते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 इज रिलेटेड टू कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। Commas and inverted commas are removed in the indirect speech. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड कनेक्टिव वर्ड ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज एंड कनेक्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड in the indirect speech. This is the rule number 2 related to assertive sentences. Okay? जो हमें डायरेक्ट में अगर assertive सेंटेंस में आएगा तो हम इनडायरेक्ट में क्या क्या करेंगे। पहली चीज हमने डिस्कस की अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट commas and inverted commas. Let's move to rule number 3 now. That is related to helping verb. Okay? Now in assertive sentences, rule number 3 is rules for changing helping verb. Helping verb is also known as auxiliary verbs, right? So अगर डायरेक्ट में कुछ helping verbs होंगे, हम उनको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो डायरेक्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको कैसे इनडायरेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इज है,
एम है तो अगर इज एम होगा तो वो वॉज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आर होगा तो वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हैव या हैज़ होगा तो वो इनडायरेक्ट में हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर शेल है तो शुड, राइट। तो शेल है तो शुड में विल, वुड में, ओके। कैन चेंज होगा, कैन चेंज हो सकता है कुड में, ओके। अगेन यहाँ पर डायरेक्ट में अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब होंगे उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में। कुछ और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे, यस, मे को हम माइट में चेंज कर सकते हैं, राइट। डू, डज को डिड में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट में मस्ट होगा तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मस्ट इज मस्ट, तो मस्ट का कुछ पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, राइट। अगर हमारे पास शुड होगा डायरेक्ट में अगर हमारे पास शुड होगा तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं। अगर हैड होगा अगेन कोई चेंज नहीं, नो चेंज। अगर वुड होगा अगेन नो चेंज। अगर हमारे पास कुड होगा नो चेंज। तो आई होप इट्स क्लियर। तो लेट्स मूव टू वन मोर रूल ऑफ assertive sentences। अगर हमें assertive sentences को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना होता है तो कितने सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ रूल फॉर चेंजिंग nearness, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हेयर। हेयर इज रूल नंबर 5, ओके। रूल नंबर 5 क्या है? रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ड्स, rules for change of words showing nearness, ठीक है। तो डायरेक्ट में कुछ वर्ड्स अगर होंगे रिलेटेड टू nearness, how you have to change those words in indirect, okay। सो यहाँ पर पहला कॉलम डायरेक्ट का, देन हेयर इट इज इनडायरेक्ट, ओके। तो अगर हमारे पास कहीं पर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट में दिस होगा तो हम इनडायरेक्ट में जब उसको चेंज करेंगे तो दैट लिखेंगे। अगर दीज होगा तो दीज किस में चेंज होगा? दोज में। अगर हमारे पास हेयर है तो वो चेंज हो जाएगा देयर में। अगर हमारे पास नाउ या चेस्ट होगा वो देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टुडे होगा तो इट विल गेट चेंज्ड इनटू दैट डे। अगर हमारे पास होगा yesterday, yesterday होगा कहीं पर लिखा हुआ डायरेक्ट में तो वो चेंज हो जाएगा the previous day। इसी तरह और भी कुछ वर्ड्स हैं जो हमें
लिखा आता है नियरनेस, चाहे नियरनेस ऑफ टाइम हो, प्लेस हो, जो भी हो। और अगर आपके पास डायरेक्ट में लिखा होगा टुमारो, तो वो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ओके, ऐसे अगर टुनाइट लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। अगर आपके पास लिखा होगा लास्ट नाइट, वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। और अगर आपके पास हेंस होगा, वो चेंज हो जाएगा देंस में। Okay, so that was all about the nearness, where you show nearness and how you have to change the words. Okay, so ये last rule है assertive sentences का। pronoun change according to the subject and object of the verb। जो भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का चेंज होता है, उसमें आपको ध्यान रखना होता है सब्जेक्ट यानी जो स्पीकर या रिपोर्टर होता है, और ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया टू मी, टू हिम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसमें आई, वी ये आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन में यू आता है, एवरीबडी नोज। ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो है इसमें क्या आता है? इसमें आता है ही, शी, इट, दे। ओके, दिस इज द लास्ट रूल of assertive sentences. I will discuss 2-3 examples over here ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो let's move to few examples and let's discuss examples of assertive sentences। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं assertive sentences की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेज कॉमा, he says comma, inverted commas begin, I take coffee, full stop, inverted comma, off. This is the first example. He says that I take coffee. Okay, अब हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? He says यानी रिपोर्टर वैसे ही, और says जो है वो says ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइक टू मी नहीं है, टू हिम नहीं है, टू हर नहीं है। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे एंड वी विल यूज हेयर कनेक्टिव वर्ड दैट। ही सेज, अगेन थर्ड पर्सन अपने बारे में ही बात कर रहा है, तो ही सेज दैट ही टेक्स कॉफी, ही टेक्स कॉफी। तो यहाँ पर आई के साथ टेक, ही के साथ टेक्स, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में। तो इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिलेगी। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल 2। द टीचर said
to me, the teacher said to me, comma, inverted comma, begin, the boy will go on a picnic, full stop, inverted comma, off. अब it is clearly visible that the teacher said to me, यानी ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हमने रूल क्या पढ़ा था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन होता है वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है. द टीचर टोल्ड मी, comma, and inverted comma, we are going to remove it and we are going to use the connective word that the boy, helping verb, okay, again helping verb को change करेंगे, would go on a picnic. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिसे मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व, पहले यहाँ तक फिर यहाँ तक, फिर देखती हूँ यहाँ पर कोई चेंज तो नहीं होगा, प्रोनाउन तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, कोई नियरनेस ऑफ वर्ड तो नहीं है. ठीक है, वैसे ही हाफ हाफ करके आप चेंज करो. पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, फिर देखोगे यहाँ पर पहले ही रिपोर्टिंग वर्ब तो नहीं चेंज करना. चलो कर लिया. फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के क्या, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, वैसे ही चेंज करना है. राइट. फिर आप देखोगे यहाँ प्रोनाउन तो नहीं है, चलो आगे. हाँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो वो आपको वैसे ही चेंज करना है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली. ओके, नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सबको ही पता है क्या होते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटरी बोलते हैं इसको. ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा रूल नहीं है, रूल 1 है. तो रूल 1 क्या है? रूल 1 है कनेक्टिव वर्ड जो है हमारे पास, दैट जो हमने कहाँ यूज़ किया था, assertive sentences में, connective word that is not used in indirect speech. connective word जो that है वो यहाँ पर, कहाँ पर, interrogative sentences में यूज़ नहीं होता है. आई विल रिपीट, assertive sentences में हमने that यूज़ किया था एज अ कनेक्टिव वर्ड, लेकिन interrogative sentences में connective word that is not used. Let's move to rule number 2. So what rule number 2 is? रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी जो सेज वगैरह है, वो हम टेल्स या टोल्ड में चेंज करते थे जब ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हम टेल्स या टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू किसमें, आस्क और asked. ठीक है, in the indirect speech, in the indirect speech. Okay, let's move to rule number 3. ये लास्ट वाला रूल है किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सभी को पता है कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क होता है. राइट.
Mark of interrogation is removed in the indirect speech. मार्क ऑफ इंटरोगेशन हम रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. सो वी कैन डिस्कस few examples of direct speech which we have to convert into indirect speech. Okay, let's have a look on few examples. So here is the first example. ठीक है, जिसको हम रिलेट करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, लेकिन इसमें क्या मेन फोकस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ही सेड टू मी, he said to me, comma, inverted comma, begin, are you studying? क्वेश्चन मार्क होता है. ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेड टू किस में चेंज होगा, या तो आस या आस्ट में. कभी कभी क्वेश्चन भी होता है. ठीक है, तो ही आस्ट मी, इतना सॉल्व हो गया. अब क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है. इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क को भी हमें रिमूव करना है. तो यहाँ पर जहाँ पर आप देखोगे आर है, हैव है, डू है, ठीक है, डिड है, वहाँ पर हम इफ़ यूज़ करते हैं. जहाँ पर डायरेक्टली होगा ना व्हाट, वेयर, वाई यानी WH क्वेश्चंस, वहाँ पर आप डायरेक्ट टर्म्स में वही क्वेश्चन, वही विच वहाँ पर लगा देते हो, या वेयर. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ही आस्क्ड मी इफ़ आई, मेरे बारे में ना, मैं ही बोल रहा हूँ, सेकेंड पर्सन बोल रहा है ना अपने बारे में. ही आस्क्ड मी इफ़ आई वर स्टडिंग. ही आस्क्ड मी इफ़ आई वर स्टडिंग. ठीक है, लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल. ही said to me, what are you doing? Question mark, inverted comma, close. ही क्वेश्चन भी लिख सकते हो. I feel more comfortable in writing he asked. He asked me what, डायरेक्ट क्वेश्चन है WH क्वेश्चन, तो ये यही रहेगा. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि अगर क्वेश्चंस आर से शुरू होगा, आर यू स्टडिंग, या होगा ऐसे डू यू टेक टी, या होगा हैव यू डन योर होमवर्क, लाइक दैट. हाँ, जहाँ पर WH क्वेश्चंस नहीं होंगे, डिड होगा, कुड होगा, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं. ठीक है, अब अगर होगा डायरेक्टली WH क्वेश्चंस, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, जो भी WH क्वेश्चंस है, तो वहाँ पर हम वही डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वही वर्ड व्हाट, यानी नो चेंज. ये WH वाली चीज़ें सेम ही रहती हैं.
ठीक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग यू. तो अभी तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में. एक तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है. फिर हमने रूल्स डिस्कस किए. रूल्स वो वाले जो हम क्लास 7 तक सिर्फ देखते थे. और उसके बाद हमने के रूल्स डिस्कस अबाउट assertive sentences. There were more than I think 4 rules over there. उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने देखा. देयर वर ओनली थ्री रूल्स, राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, सबको पता है ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हम देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि हमने देखा असर्टिव में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया. सेज अगर होगा, सेज टू होगा, कैसे चेंज होगा, सेड टू होगा, तो टोल्ड या टेल्स में चेंज होता है, राइट. फिर हमने देखा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आस्क्ड और इफ़ यूज़ होता है. ठीक है, अगर WH क्वेश्चंस नहीं होंगे या क्वेश्चनड में चेंज हो जाता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब. अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड. जब आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, किसी को हुक्म देते हैं, रिक्वेस्ट इल्तिजा करते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, कोई प्रपोजल होता है आपके पास, प्रपोज्ड यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ told या tells, suggested, forbade, etc. और जैसे कि हमने देखा कि जो कनेक्टिव वर्ड दैट है वो ना ही ना ही इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है और ना ही यहाँ पर इम्पेरेटिव में यूज़ होता है. So it's very clear that connective word that is not used in imperative sentences. Okay. उसके बाद हमने थर्ड रूल देखना है कि थर्ड रूल थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर. To is used before the verb of the reported verb. यानी रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में हम रखते हैं. जैसे कहीं पर होगा प्ले, ठीक है, कहीं पर होगा प्ले, वर्ड इज प्ले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. तो ये क्या है, वर्ब है. तो यहाँ पर लिखा है टू इज यूज्ड बिफोर द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. यानी यहाँ पर हम टू यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ब होगा उससे पहले हमें यूज़ करना है टू. आई होप इट्स क्लियर. Let's have a look on few examples. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. एग्जाम्पल पहली वाली हम लेते हैं. He said to the servant. He said to the servant, comma, inverted comma, begin, open the door. Open the door. Full stop, inverted comma, close. Now इसको चेंज करना है हमें, तो क्या लिखोगे. सर्वेंट को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ देखो. He said to the servant, that means he ordered. रिक्वेस्ट तो नहीं आएगा, सजेस्ट तो नहीं आएगा, एडवाइस तो नहीं आएगा. He ordered
he ordered the servant. He ordered the servant to, जैसे कि मैंने कहा जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होगा उससे पहले हमें टू यूज करना है. टू ओपन द डोर. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example, my father said to me, study hard. So, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में. माई फादर यूजुअली एडवाइस यू. माई फादर एडवाइस्ड मी. अगेन स्टडी क्या है? वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमर्स में यानी रिपोर्टेड स्पीच में है. टू स्टडी hard. My father advised me to study hard. तो यहीं पर कंप्लीट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी, यानी असर्टिव हमने डिस्कस किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस किया और इम्पेरेटिव भी. अब लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट. और लास्ट पार्ट में हम लास्ट टाइप सेंटेंसेस के डिस्कस कर रहे हैं. और आपको पता है आफ्टर assertive, interrogative and imperative we are left with exclamatory and optative sentences. ओके. तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में रूल्स हैं, जैसे कि बाकियों में भी हमने पढ़े थे. तो यहाँ पर कितने रूल्स हैं? यहाँ पर 4 रूल्स हैं. रूल नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ रूल नंबर 1? जैसे कि हमने देखा हर किसी में रिपोर्टिंग वर्ब डिफरेंटली चेंज होता है. ठीक है. पहले वाले में हमने असर्टिव में क्या देखा? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद या रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? टोल्ड या टेल्स अगर ऑब्जेक्ट होगा. ऐसे ही इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा? आस्क्ड, आस्क, क्वेश्चन, क्वेश्चनड. राइट. फिर हमने देखा इम्पेरेटिव में कैसे चेंज होता है. ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड फॉर्मेट. अभी हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होता है. रिपोर्टिंग वर्ब हेयर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज चेंज्ड इनटू, ऐसे हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड. वर्ड क्या है? एक्सक्लेम्ड विद. एक्सक्लेम्ड विद अगर होगा खुशी से, हाँ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. राइट. या कभी सरप्राइज होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. appalled, applause होगा तो applauded. राइट.
wished, prayed, और इसके बावजूद भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट रूल नंबर 1. लेट्स मूव टू रूल नंबर 2. अब हमें पता है इसमें कुछ वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं. वर्ड्स ऑफ exclamation which we also use in our daily life. For example, दुख होगा कभी तो alas, wow, oh, wow खुशी में. ओके, alas के बारे में मैंने बोला अगर दुख होगा तो, ठीक है. oh, sometimes hurrah. Okay, these words are removed. तो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर डायरेक्ट में होगा तो हम इनडायरेक्ट में इनको क्या करते, रिमूव कर देते हैं. ठीक है. ओके, थर्ड वन इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी जैसे क्वेश्चन मार्क का मार्क है, फुल स्टॉप का मार्क है, वैसे एक्सक्लेमेशन का मार्क भी हम रिमूव कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो उसके बाद नंबर 4 लास्ट वन इज, इसमें अगेन क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड that is used just like in assertive sentences. Okay, now here we are going to discuss few examples. For example, हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. Number 1, he said, comma, inverted comma begin, first word is capital और यहाँ पर word of exclamation है alas, मगर sorrow यहाँ पर जब आता है. फिर exclamatory mark, I am ruined, full stop, then inverted comma off. Okay, now we are gonna change it in indirect speech. तो यहाँ पर he सेड के बाद हमें देखना है वर्ड कौन सा है. तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि इट्स अबाउट सैडनेस. तो ही exclaimed with sorrow that. दैट भी यूज करना है जैसे कि हमने पढ़ा रूल्स में. that he, ये अपने बारे में बात कर रहे हैं ना. ठीक है. that he am पास्ट में चेंज होगा जो हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब. he was ruined ऑलरेडी पास्ट में तो ruined ही रहेगा. ओके. Let's move to example number 2. He said, comma, inverted comma, begin, good morning, comma, boys,
सो यहाँ पर विश कर रहा है कोई टीचर या कोई भी. He wished good morning to boys. अब यहाँ पर मैंने ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए डिस्कस की क्योंकि यहाँ पर दैट नहीं यूज़ हुआ है. ठीक है. सो दैट यहाँ पर हमें ये भी पता है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में तो दैट यूज़ नहीं होगा. ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. तो कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे. अब यहाँ पर हम टेंसेस के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे. ठीक है. अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है, तो उसको किस में चेंज करना है ये सब हम देखेंगे. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करेंगे. ठीक है. ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. तो पहले हम देखेंगे अगर कोई सेंटेंस हमारे पास होगा सिंपल प्रेजेंट में. ठीक है. तो उसको हमें करना है चेंज सिंपल पास्ट में. ओके. कुछ एग्जाम्पल्स हम ट्राई करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है. कोई भी सेंटेंस. ठीक है. जैसे यहाँ पर he said to me, I write a letter. Full stop, inverted comma, close. तो यहाँ पर ये सीधे किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में. राइट. ही टोल्ड मी, क्योंकि जो टोल्ड है वो क्या है, वो सेड टू की जगह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि हमने पढ़ा था. ही टोल्ड मी दैट, he told me that he wrote a letter. After that it is present continuous, और अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है. ठीक है. Let's have a look on the sentence. Rita said, comma, inverted comma, begin, my aunt is boarding the train now. Rita said, my aunt is boarding train now. Rita said that her aunt was boarding
द ट्रेन नाउ चेंज होगा देन में. ओके. देन ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो चेंज होता है जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं तो वो जाता है चेंज किस में, पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में. ठीक है. राज said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन. कभी कभी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हो. आई हैव सीन द ओल्ड वुमन. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो इसको चेंज करते हैं. ठीक है. राज said that he have किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में had. he had seen the old woman. ओके. तो अगर कोई सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल पास्ट में. सिंपल पास्ट में होगा. ठीक है. अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. अगर कोई सेंटेंस हमारे पास सिंपल पास्ट में होगा, डायरेक्ट में जब हम वो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट बनता है. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक. मुन्नी said, comma inverted comma begin, they lifted the old man and took him home. took past है और lifted past है. अब हम इसको चेंज करेंगे. इसमें ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. मुन्नी said that they had lifted the old man and taken V3 क्या है, taken and taken him home. ओके. के बाद अगर कोई सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हो जाएगा. जैसे डायना सेड नेहा हैड कॉल्ड अस फॉर द पार्टी लास्ट ईयर. ठीक है. तो यहाँ पर सीधे ही ये चेंज हो जाएगा. डायना सेड वही रहेगा क्योंकि ये हम टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं है. डायना सेड दैट नेहा had called us. मतलब नेहा had called us वहाँ पर है तो यहाँ पर them आएगा for the party the year before. ठीक है. तो यहाँ पर yes हमने चेंज किया them ने और यहाँ पर चेंज थे.
ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।